दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम फ़ोटोशॉप के अंदर हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करके चेहरे के स्पॉट्स और पिंपल्स को हटा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम फ़ोटोशॉप के अंदर क्रॉप टूल को यूज़ करते हैं और क्रॉप टूल के यूज़ करके हम अपने फ़ोटो के अनवांटेड पार्ट को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड फ़ोटोशॉप सीसी के किसी भी वर्जन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप किसी फ़ाइल को ओपन करिए। फ़ाइल को ओपन करने के लिए आप Ctrl+O बटन को क्लिक कीजिए या फिर आप क्या कर सकते हैं कि फ़ाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिए और ओपन पे क्लिक कीजिए। तो दोनों ही तरीक़ों से आप किसी भी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। या एक और तरीका है किसी फ़ाइल को ओपन करने का, आप किसी भी फ़ाइल को ड्रैग करके डायरेक्टली लाके फ़ोटोशॉप में छोड़ दीजिए, तो भी आपका फ़ाइल फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाएगा। तो मैं इस फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये फ़ाइल है। मुझे क्या करना है, क्रॉप टूल को यूज़ करके मुझे फ़ोटो के इस वाले पार्ट को क्रॉप करना है। तो चलिए देखते हैं कि हमें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्रॉप टूल को यूज़ करने के लिए आप सी बटन को प्रेस कीजिए। सी बटन को प्रेस करते ही क्रॉप टूल एक्टिव हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे जाके एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रॉप टूल भी एक्टिव हो जाएगा। अब क्रॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रेशियो डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो रेशियो डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ढेर सारे रेशियो हमें पहले से दिए गए हैं। जैसे विड्थ इनटू हाइट रेजोल्यूशन में करना है ओरिजिनल रेशियो, 1:1 रेशियो, 4:5 रेशियो, या बहुत सारे रेशियो पहले से प्री डिफाइंड है। आप चाहे तो कस्टम रेशियो को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे रेशियो को ही रहने देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठा के ड्रैग करके इसको सेलेक्ट कर दूँगा। तो मेरे फ़ोटो का अनवांटेड पार्ट हट गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट बच रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके ऐसे कर दूँगा। अब क्या हो गया कि मेरा जो फ़ोटो है वो पूरी तरीके से क्रॉप हो गया। तो आप देख रहे हैं। अब क्या कर दीजिए, आप सिर्फ इंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। इंटर बटन को प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो मेरे फ़ोटो का अनवांटेड पार्ट है वो रिमूव हो चुका है। लेकिन क्रॉप करते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप Ctrl+Z बटन को प्रेस करिए। Ctrl+Z बटन को प्रेस करने के बाद आपका जो फ़ोटो है पहले की तरह हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं अनडू। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रैग करके माउस को ऐसे छोड़ देते हैं ये। तो अब देख रहे हैं फ़ोटो पहले की तरह फिर से क्रॉप हो गया है। तो आप यहाँ पे इंटर की को प्रेस कर सकते हैं। इंटर की को प्रेस करने के बाद ये फ़ोटो पूरी तरीके से क्रॉप हो जाएगा। अब अगर क्रॉप करने के बाद जैसे मैंने एक एरिया को डिफ़ाइन कर लिया, अब मेरा ये एरिया डिफ़ाइन हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस एरिया को डीसेलेक्ट कर दूँ, तो इसके लिए मुझे अपने लैपटॉप या फिर कीबोर्ड से ESC बटन प्रेस करना होगा। ESC बटन प्रेस करने के बाद ये क्या होगा, पुनः अब इसका जो सिलेक्शन है वो हट जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही है, डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल। इसको आप हमेशा अनचेक रहने दें। अनचेक रहने से क्या फ़ायदा ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब सपोज़ कीजिए कि मैंने क्या किया, एक एरिया को ऐसे सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा जो क्रॉप्ड एरिया है वो पहले से सेव है। ये इसको मैं फिर से क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस एरिया को पहले फिर से बढ़ा सकता हूँ ऐसे करके ये। तो ये देख रहे हैं कि जो मेरा पूरा फ़ोटो है पहले से मौजूद है, उसको मैं फिर से रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेक कर दूँ, तो चेक करने के बाद अब देखिए मैं यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे इंटर की प्रेस कर दिया। तो अब अगर मैं फिर से सिलेक्शन करूँ यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि वो पहले का जो सिलेक्शन था, यानी पहले का जो मेरा फ़ोटो रिकवर था, वो अब नहीं है। तो हमेशा आप क्रॉप करते समय इस डिलीट क्रॉप पिक्सल को अनचेक कर दें। अनचेक करने से फ़ायदा ये है कि अगर गलती से आपने क्या कर दिया है, सेलेक्टेड पार्ट को काट दिया है और फिर से आप रिकवर करना चाहते हैं, तो उसको आप आसानी से कर देंगे। तो ये डिलीट क्रॉप पिक्सल को हमेशा आप अनचेक रहने दें। बहुत ही बेनिफिशियल टूल है। तो ये है क्रॉप टूल को यूज़ करना है। अब क्रॉप टूल के अंदर 4 टूल हैं। पहला टूल है क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल। तो आज इस वीडियो में हम 2 टूल के बारे में चर्चा करने वाले थे। पहला क्रॉप टूल जो हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को
बताने के लिए या उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने एक फ़ाइल को ओपन कर लिया है ये। तो आप देख रहे हैं कि एक फ़ाइल ओपन है यहाँ पे। इस फाइल में आप देख रहे हैं कि किताब के एक पन्ने को टेढ़ा रखा गया है। तो हम इसको सीधा कर सकते हैं और एक फ्लैट इमेज प्राप्त कर सकते हैं, जैसा किसी डॉक्यूमेंट में प्रिंट होता है। सपोज़ कीजिए कि हमें क्या करना है, ये जो इमेज आपको दिख रहा है, ये जो रिटन पार्ट है इमेज का, हमें इसको एक प्रिंट की तरह यूज़ करना है। यानी जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो उसमें जो टेक्स्ट होता है वो बिल्कुल सीधा और फ्लैट होता है। तो हमें उस तरीके से इसको करना है। तो उस तरीके से करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम इस पिक्चर को थोड़ा सा रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए आप क्या कीजिए, Ctrl+T बटन प्रेस कीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पे क्रॉप सिलेक्शन ले लीजिए। ऐसे करके पहले आप क्रॉप टूल सेलेक्ट करके आप एक सिलेक्शन ले लीजिए। उसके बाद आप जब यहाँ पे आएंगे तो ये रोटेट करने का थोड़ा सा ऑप्शन आपको देगा, तो आप इसको रोटेट कर लेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, एक तरह से सीधा हो गया इमेज। अब हमें क्या करना है, इस इमेज को हमें डॉक्यूमेंट की तरह बनाना है। यानी जब हम डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं PDF फाइल को, तो हमें एक फ्लैट इमेज मिलता है। लेकिन ये जो इमेज है थोड़ा सा इसमें एंगल डिस्टॉर्शंस है। इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल पे जाना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है ये इसको क्लिक करने के बाद जस्ट इंटर की को प्रेस कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं जो आपका जो इमेज है उसमें जो एंगल डिस्टॉर्शन है वो कम्प्लीटली हट चुका है और ये जो इमेज है बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लैट हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी इमेज यानी टेक्स्ट फॉर्म को सही कर सकते हैं। दोस्तों, इस टूल का ज़्यादातर उपयोग हम लोग फ़ोटो को करेक्ट करने में करते हैं। यानी जब भी हम मोबाइल फ़ोन से किसी फ़ोटो को खींचते हैं तो कभी कभी वो टेढ़ा फ़ोटो आ जाता है। तो इस टूल को यूज़ करके हम उसको सीधा करके उसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।